एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज की रेमेडी है एबिस कैनेडेंसिस, जो बहुत ही छोटी रेमेडी है और बहुत ही इजी रेमेडी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम टू द चैनल। सो आज की रेमेडी है एबिस कैनेडेंसिस। सो इसका कॉमन नेम है हेमलॉक स्प्रूस, फैमिली है कॉनिफेरा, फाउंडर या फिर प्रूव्ड बाय है कैचेल। अभी देखेंगे इसकी एक्शन। तो मेनली ये मेडिसिन कहाँ एक्ट होती है, तो स्फीयर ऑफ एक्शन है स्टमक, यूट्रस, हार्ट एंड लंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन, तो दूबे में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है, तो मैंने खुद से ऑनलाइन देखा है। तो पेशेंट मेनली चिली होता है और मायाजम मोस्टली सॉरिक देखने को मिलता है। अब है गाइडिंग सिम्टम्स। तो फर्स्ट सिम्टम है ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लाई डाउन एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ टाइम। डेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है। तभी पर्सन क्या होता है, उसको ग्रेट वीकनेस होती है, जिसकी वजह से उसे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है लाई डाउन, सोने की, एंड रेस्ट मोस्ट ऑफ टाइम, और उसे आराम करने की क्या बोलते हैं डिज़ायर होती है। ग्नोविंग, हंगर, फेंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रम। ग्नोविंग का मतलब होता है कि बाइट, ठीक है। तो उसको कैसा होता है कि हंगर जैसा फीलिंग आता है, ग्नोविंग फेंट फीलिंग आता है एपिगैस्ट्रम रीजन में। ग्रेट एपेटाइट, टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन। उसे हमें इस पे प्रिक्युलर सिम्टम्स है ये कि उसे ग्रेट एपेटाइट होती है, टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी। अभी हमें क्या होता है कि हम खाते हैं, थोड़ा बहुत खा लिया, फिर हमें लगता है कि हाँ अभी पेट भर गया। इसमें क्या होता है कि खाना ख़त्म होने के बाद उसे वापस खाना चाहिए होता है। अभी तो वो ख़त्म हुआ नहीं होता कि तुरंत वापस वो खाने लगता है। तो ग्रेट एपेटाइट, टेंडेंसी टू ईट फार बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन। क्रेविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिश, टर्निप्स एंड कोर्स फूड। चिलीनेस, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट विथ सोर फीलिंग एट फंडस ऑफ यूट्रस रिलीव्ड बाय प्रेशर। तो इसमें क्या होता है कि उसे सेंसेशन आता है कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब प्रोलैप्स हो रहा है, ठीक है, विथ सोर फीलिंग, और उसे पेन फीलिंग आती है फंडस के वहाँ पे, ऑफ यूट्रस रिलीव्ड बाय प्रेशर। और वो किससे रिलीव होता है, जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तब। तो इतने थे गाइडिंग सिम्टम्स। अब माइंड। सो माइंड भी दुबे में नहीं दिया हुआ है, तो मैंने पाठक मटेरिया मेडिका में से देखा है। तो दो ही सिम्टम्स है, इजीली सैड। पेशेंट क्या होता है कि बहुत जल्दी इजीली सैड हो जाता है। क्वाइट एंड केयरलेस, एकदम चुप रहेगा और केयरलेस। केयरलेस हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमने इसमें देखा कि ग्रेट एपेटाइट, टेंडेंसी टू इट, मतलब उसके अपने शरीर के बारे में सोचता नहीं है, अपने खुद के बॉडी के बारे में केयर नहीं करता कि खाएगा तो ओबेसिटी हो जाएगी या फिर कोई और प्रॉब्लम होगा, तो अपने खुद के बॉडी के लिए भी वो केयरलेस होता है। तो इस हिसाब से भी हम याद रख सकते हैं माइंड में क्वाइट एंड केयरलेस। फिर है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर में सिर्फ दो ही सिम्टम्स है, स्टमक मीन्स जीआईटी एंड फीमेल। तो पहला देखेंगे स्टमक। तो स्टमक में है गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर मोस्ट प्रोमिनेंट। इसमें गैस्ट्रिक सिम्टम्स मोर प्रोमिनेंट है। तो कैसे हम इसे याद रखेंगे कि जैसे एकदम कॉमन सिम्टम्स और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है एपेटाइट वाला, ऑब्वियस है कि जीआईटी अफेक्शन होगा, इसलिए गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट होंगे। कैनाइन हंगर विच ग्नोज इन स्टमक कॉजिंग अ सॉर्ट ऑफ फेंटिंग फीलिंग एट एपिगैस्ट्रियम। कैनाइन हंगर देखने को मिलेगी, जो क्या करेगी, स्टमक में ग्नोन्स मीन्स बाइटिंग के सेंसेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फेंटिंग फीलिंग आएगी एपिगैस्ट्रियम में। Patient does not know how much he eat, and very often there is excessive loading of stomach which causes distension of stomach and abdomen with severe palpitation of heart। तो क्या होगा कि पेशेंट को नहीं मालूम होता कि वो कितना खाया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टमक में एक्सेसिव लोड आएगा, मीन्स स्टमक पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टमक और एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड हो जाएंगे।
अभी डिस्टेंडेड होगा तो ऑब्वियस है कि चेस्ट है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट के ऊपर अफेक्ट होगा, तो पाल्पिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये थे स्टमक के सिम्टम्स। अब है फीमेल। तो यूट्राइन प्रोलैप्स विथ सोर फीलिंग एट फंडस ऑफ यूट्रस रिलीव्ड बाय प्रेशर। तो उसमें मेन है कि फीमेल में कि प्रोलैप्स देखने को मिलेगी, यूट्राइन प्रोलैप्स विथ सोर फीलिंग, विथ पेन होगा, ठीक है, फंडस रीजन में जो प्रेशर से रिलीव होता है। वॉन्ट टू लाई डाउन ऑल द टाइम, उसे लेटे रहना ही पसंद है, ऑल द टाइम मीन्स पूरे समय। शी थिंक्स वॉर्म इज़ सॉफ्ट एंड फीबल, उसे ऐसा लगता है कि उसका जो वॉर्म है वो सॉफ्ट है और फीबल मीन्स वीक है, ठीक है। तो ये थी एबिस कैनाडेंसिस, बहुत ही छोटी रेमेडी है और बहुत इजी रेमेडी है और इजीली याद भी रह सकती है और मोस्टली ये पर्टिकुलर में ही पूछी जाती है, डीपी खास नहीं पूछी जाती। सो मैंने 2 बुक रिफ़र किए, दुबे एंड पाठक, क्योंकि दुबे में बहुत कम सिम्टम्स थे और पाठक में भी ऑलमोस्ट कम ही थे, बट थोड़े बहुत मैंने ऐड किए। सो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये मेडिसिन पोस्ट की हुई है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और आपको कोई और मेडिसिन चाहिए या फिर और कोई टॉपिक चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे पेज पे डीएम भी कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज। थैंक यू।